आज का हमारा टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिफरेंट फैक्टर के ऊपर क्या करता था, डिपेंड करता था। प्राइस, इनकम, वेदर, टेस्ट, फैशन एट्सेट्रा। देयर आर द मैनी फैक्टर्स दैट इफेक्ट द डिमांड। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रही है, इनकम की वजह से। इसलिए टॉपिक का नाम है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए है, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, सेंसिटिविटी आर प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम इज़ कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि इनकम की वजह से जो डिमांड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब उसी तरह से सबसे पहले क्या है, फार्मूला लिखा गया है कि प्रोपोर्शनेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। यही फार्मूला था वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। वहाँ पे ये लफ्ज़ था चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या लफ्ज़ है, चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बाकी सारी बात वही है। यहाँ पे वही फार्मूला था, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई है, क्योंकि हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनटू क्या है, वाई ओवर क्यू। अब आगे हम पढ़ लेते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सुपीरियर एंड इन्फीरियर गुड्स। तो हमेशा याद रखना, जब अब हमने इनकम के चेंज होने से जो डिमांड है वो डिमांड फॉर गुड्स जो हैं वो 2-3 तरह की हैं। अगर सुपीरियर गुड्स होगी तो इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम के कम होने से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकम का और क्वांटिटी डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स का आपस में क्या तल्लक होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह से इन्फीरियर गुड्स का और इनकम का आपस में नेगेटिव तल्लक होता है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, और जब इनकम कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर द इन्फीरियर गुड्स। अब नीचे वैल्यू ऑफ द इनकम इलास्टिसिटी कोफिशिएंट लिखा हुआ है और आगे टाइप्स ऑफ गुड है। तो जो हमेशा नॉर्मल गुड्स हैं उनकी इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है और इन्फीरियर गुड्स की इलास्टिसिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। जो नेसेसिटीज़ होती हैं, जो हर सूरत में नॉर्मल नेसेसिटीज़ गुड्स, उन इलास्टिसिटी की वैल्यू जो लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और जो सुपीरियर या लग्जरी गुड्स हैं नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल गुड्स में हम आगे दो लेते हैं ना, एक नेसेसिटी गुड्स और सुपीरियर गुड्स, तो उनकी इलास्टिसिटी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। मेजरमेंट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, तो उसी तरह से है, इलास्टिसिटी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। और नॉर्मल गुड का और उसकी क्वांटिटी डिमांड का आपस में क्या तल्लक होता है, पॉजिटिव तल्लक होता है। और इन्फीरियर गुड्स में क्या होगा, नेगेटिव तल्लक है, और इलास्टिसिटी लाइज बिटवीन क्या होगी, 0 होगी, लेस देन 0 होगी। इसी तरह से डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिग्रीज ऑफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो सेम डिग्रीज जिस तरह से वहाँ पे ग्रेटर देन यूनिटी था, इक्वल टू यूनिटी, लेस देन यूनिटी। ग्रेटर देन यूनिटी ये है कि जब इनकम की निस्बत क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन यूनिटी। जितनी इनकम चेंज हो उतनी ही क्वांटिटी डिमांड चेंज हो तो उसे हम बोलेंगे इक्वल टू यूनिटी। लेस देन यूनिटी क्या होता है कि जब इनकम की निस्बत डिमांड क्या है वो कम चेंज हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेस देन यूनिटी। इक्वल टू यूनिटी क्या है कि जितनी इनकम बढ़े क्वांटिटी डिमांड भी उतनी ही प्रोपोर्शन से क्या है, बढ़े, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है। और इक्वल टू 0 क्या होता है कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज ना आए तो उसे हम इक्वल टू 0 बोलते हैं। इनफाइनाइट केस क्या होता है कि थोड़ी सी इनकम चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड क्या है, इनफाइनाइट हद तक बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं इनफाइनिटी केस। तो इसकी डिग्रीज 5 है। 3 इसको हम नॉर्मल केस बोलते हैं, ग्रेटर देन यूनिटी को, इक्वल टू यूनिटी को और लेस देन यूनिटी, ये नॉर्मल होते हैं। ये जो 2 हैं ये एक्सट्रीम केसेस हैं, कभी कभार होते हैं। और लास्ट में है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स में 3 डिटर्मिनेंट्स बताए गए हैं। नेचर ऑफ नीड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ नीड। इनकम इलास्टिसिटी विल बी लोअर फॉर नेसेसिटीज एंड हायर फॉर द लग्जरीज।
कि नेचर ऑफ द नीड के ऊपर भी डिपेंड करती है, टाइम पीरियड के ऊपर भी डिपेंड करती है। सही है ना, टाइम पीरियड के ऊपर भी, अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर एडजस्ट इनकम पैटर्न विद द टाइम लैग टू चेंज इन द इनकम। इसी तरह से इनिशियल लेवल ऑफ द इनकम ऑफ द कंट्री, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंट्री। TV is a luxury in the poor country while it is necessary in a country with the higher per capita income। तो ये तमाम चीज़ें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं।